और चलिए अब अरुण साहब क्या ब्रीफ कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या फैसले लिए गए हैं, क्या वो बता रहे हैं, ये भी आपको सुना। कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, राहत देने के लिए आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके माध्यम से बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों, साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। यह योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी और तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में 2007 में इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये और फिर 2012 में बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया था और 2012 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई थी और अब इस पर वृद्धि का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य में 162 साहित्यकार और कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में हर कलाकार को, साहित्यकार को 24,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद अब 60,000 रुपये सालाना हो जाएगी। इससे वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य के बजट पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। और इससे जो अर्थाभाव से ग्रस्त हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनको बड़ी राहत और बड़ा संबल मिलेगा। मंत्री परिषद द्वारा एक और ऐतिहासिक निर्णय आज लिया है, जो हम पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में जो लगातार काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय किया। इसके माध्यम से अब औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उसका लाभ उठाने में सुविधा होगी। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्री परिषद में लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति 2024-30 लागू की है और लगातार अभी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग प्रमुख शहरों में जाकर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और अब जब एक वातावरण बना है इन्वेस्टमेंट का, बड़े पैमाने पर MOU हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा और हमने अपने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का निर्णय किया है, जिसे आज मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर बढ़ेगा। नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। साई कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, क्योंकि आज साई कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की ये बैठक थी और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण भी होगा। सरकारी स्कूलों की भी ग्रेडिंग यहाँ पे की जाएगी। देखिए,
शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम इसको बताया जा रहा है, जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम में सुधार किया जाएगा। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत इस साल सरकार करने जा रही है। सामाजिक अंकेक्षण भी यहां पे होगा। सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग में सुधार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री तो देखिए, मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम अरुण साहू को आप सुन रहे थे, जहां पर वो साई कैबिनेट में जो अहम प्रस्तावों पर आज मंजूरी दी गई है उसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण फैसला, स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम में सुधार किया जाएगा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग करना इसलिए भी अब अनिवार्य हो चला है क्योंकि इसके जरिए सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये होगा कि बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जिन स्कूलों की ग्रेडिंग अच्छी रहेगी उस हिसाब से उन तमाम स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। तो स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। देखिए, साई कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते होती है और इस बार मंगलवार की जगह बुधवार को ये कैबिनेट की बैठक हुई है। और साई कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद इस वक्त आपको बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम शिक्षा जो स्कूल हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार किए जाएंगे और किस तरह से सरकारी स्कूलों को ग्रेडिंग उनकी की जाएगी। क्योंकि जो बच्चे हैं, हमने देखा है कि माता पिता, अभिभावक, तमाम लोगों का जो रुख रहता है वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों की तरफ रहता है और सरकारी स्कूलों में बच्चे जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इससे लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिसके ज़रिए जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों का रुख कर सके। तो साई कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा के बाद हरी झंडी लगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।